नमस्कार, जुले सलाम। आज हमारे अनशन का 6वां दिन शुरू हो रहा है और आज मौसम का बताएं तो बहुत ही दिलचस्प है। ये जो गिलास मेरे सामने है ये आधा जमा है, आधा पिघला है और थर्मोमीटर पे तापमान भी आज -4 के करीब है। पिछले दिनों आपने देखा था -16-17 तक था। तो आज अचानक गर्म क्यों हुआ? तापमान कैसे बढ़ गया? इसका रहस्य है आज के आकाश में। आप देख रहे हैं आज बादल छाए हुए हैं। तो क्या होता है कि जो धरती से गर्मी के किरणें निकलती हैं इंफ्रारेड में, वो वैसे तो पूरे यूनिवर्स तक पहुंच जाता है, मगर जब बादल छाए हों तो वो बादल उसे रिफ्लेक्ट करके वापस धरती पर भेज देती है और इस वजह से तापमान बढ़ जाता है। पिछले दिनों बिल्कुल खुला आसमान था, साफ था और इसलिए तरंगे यूनिवर्स की तरफ ही जाती जा रही थी, इसलिए ठंडा था। और आज बर्फ़ भी पड़ने का इम्कान है और बर्फ़ पड़े तो ये और भी गर्म हो जाएगा। और क्यों, इसका अनुमान आप लगाइए, नहीं तो मैं अगले एक अंश में आपको बताऊंगा। ऐसे में हम अनशन पर है यहाँ खुले आसमान में और मेरे साथ करीब 60 लोग अलग अलग गांव से यहाँ आकर अनशन कर रहे हैं इस मांग के लिए कि लद्दाख के नाजुक पर्यावरण को बचाया जाए। और ये मांग हम एक तो सरकार से कर रहे हैं पहला, दूसरा पक्ष है आपसे, यानी कि नागरिकों से, खासकर जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं उनसे, क्योंकि ये आपकी जीवन शैली है जिसमें कि ब्लाइंड कंज्यूमरिज्म, ये खरीदो वो खरीदो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो ज़रूरत हो या ना हो आप घर में इकट्ठा करते हैं, म्यूज़ियम बना देते हैं और घर भी दो नहीं 3-4 या फिर गाड़ियाँ 5, जूते 40। जो ये शैली है जीवन का, इसके वजह से कार्बन उत्सर्जन होता है और जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग और फिर हमारे ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं। और वैसे भी अगर आप सादा जीवन जिएं, कम चीज़ें खरीदें, तो उससे क्या होगा कि कम मिनरल्स की ज़रूरत होगी, कम तांबा, कम लोहा, कम लिथियम, कम यूरेनियम की। तो ऐसे में ये जो उद्योगपति हैं, ये जो इंडस्ट्रियल लॉबीज़ हैं, वो लद्दाख जैसे पहाड़ों पे आक्रमण नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारी विनती है आपसे भी, आज मैं कहना चाहता हूँ कि आप सादा जीवन जिएं। प्लीज़ लिव सिंपली इन योर बिग सिटीज़ सो दैट वी इन द माउंटेन्स मे सिंपली लिव। इस बारे में हमने एक आंदोलन छेड़ी थी, आई लिव सिंपली, जिसका विस्तार आप ilivesimply.org पर देख सकते हैं। और ऐसा ही एक आंदोलन मोदी जी ने पिछले COP26 में शुरू किया था, मिशन लाइफस्टाइल्स फॉर एनवायरनमेंट, और इसके हम बड़े समर्थक हैं। यहाँ आप देखेंगे हमने एक बैनर भी लगाया है उनके समर्थन में। अब यहाँ पर लोग आते हैं तो पूछते हैं आपने ये बैनर क्या लगाया? हम मोदी जी का शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं, मगर हम कहते हैं जो उन्होंने अच्छा किया है हम उनकी अच्छाई समझें, बुरा जब करेंगे उसका हम तिरस्कार भी करेंगे, क्योंकि अच्छे को अच्छा कहना ही अच्छा है। बहरहाल आप लोगों से विनती है कि आप अपने अपने शहरों में भी लद्दाख के समर्थन में, पर्यावरण के समर्थन में, सत्य और लोकतंत्र के समर्थन में एक दिन का अनशन कम से कम ज़रूर करें। और बेहतर दिन है रविवार 17 मार्च, संडे द 17th ऑफ मार्च। धन्यवाद। जुले नमस्कार और आदाब। ये अपडेट मैं 6ठे दिन के अनशन के खात्मे पर दे रहा हूँ और मैं बिल्कुल चुस्त हूँ, बहुत अच्छे से हूँ। और यहाँ आज दिन में लगभग 350 लोग, जो कि हमने उम्मीद भी नहीं की थी, एक दिन के अनशन पर बैठे रहे और लगभग 60 लोग तो खुले आसमान में रात को भी यहाँ अनशन पे, कोई 3 दिन, कोई 5 दिन के रह रहे हैं। अब आप लोगों में से कई ने पूछा है क्या सरकार ने सुनी आपकी बात, क्या उन्होंने आपसे वार्तालाप की? जी नहीं, और हम उम्मीद भी नहीं करते हैं। 21 दिन तो बिल्कुल उम्मीद नहीं करते हैं, शायद उसके बाद 21 दिन के बाद, जैसा मैंने कहा है, और 21 दिन भी करना पड़े, मगर हम करने को तैयार हैं, क्योंकि ये एक सच्चाई की और पर्यावरण की और लोकतंत्र की लड़ाई है। हम नहीं चाहते कि लद्दाख का ये मुद्दा एक उदाहरण बन जाए आने वाले दशकों के लिए
कि चुनाव में कोई भी नेता, कोई भी दल कुछ भी वादे कर सकते हैं और चुनाव जीत सकते हैं, सरकारें बना सकते हैं और उसके बाद उन्हें कोई जवाबदेही देने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो हर नेता यही करने लगेंगे। मैं कोई राजनीतिज्ञ तो नहीं और कोई नाता भी नहीं है, मगर इतना कह सकता हूँ कि अगर अभी भी ये सरकार लद्दाख के लोकतंत्र और संरक्षण के मांगों को मानती है तो लद्दाख की जनता मेरे ख्याल से तो पूर्ण सहमति से इनको जिताएगी यहाँ से। मगर ऐसा नहीं करते, हमें बिना पैर के छोड़ देती है, ना लोकतंत्र ना संरक्षण। तो सत्य की बचाव के लिए तो मैं हर इलेक्शन कैंपेन में किसी भी पार्टी के लिए उपलब्ध रहना चाहूँगा ताकि बता सकूँ लद्दाख के साथ क्या हुआ और ऐसा कोई भी पार्टी ना करे, कोई भी नेता ना करे वादा खिलाफ़ी का। मगर मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब इस चुनौती में से जीत के निकलेंगे। सत्य की जीत होगी, सत्य के जड़ें भारत में मजबूत होगा, विश्वास लोगों में जागेगा और जीत आखिर में भारत की होगी। धन्यवाद।